एक कहानी जो शुरू तो हुई थी प्रेम कहानी के तौर पर, जो शुरू हुई थी प्यार के साथ, लेकिन अंजाम रेप तक पहुंच गया। और जब लड़की ने अपने साथ हुए गलत के लिए न्याय मांगा, अपने लिए आवाज़ उठाई, तो लड़की को जिंदा जला दिया गया। कहानी की शुरुआत 2017 में होती है। 2017 में लड़की एक लड़के से मिलती है जिसका नाम शुभम त्रिवेदी बताया गया। लड़की लड़के से मिलती है, दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है, प्यार आगे बढ़ता है और प्यार आगे बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ जाता है। लड़के ने लड़की से शादी का वादा कर दिया, लेकिन लड़के के घर वाले को इसकी भनक हो गई और लड़की पक्ष और लड़के के पक्ष में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़के वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी त्रिवेदी अपने साथ भगा कर ले गया लड़की को और दोनों पहुंच गए रायबरेली। यहाँ पर शादी करने के बजाय लड़की के साथ जबरन लड़के ने शारीरिक संबंध बना लिया और जैसे ही रायबरेली से वापस लौट कर दोनों आए, वैसे ही लड़के ने अपने घर वालों के दबाव में आकर लड़की से बातचीत करना बंद कर दिया। अब जब लड़के ने शारीरिक संबंध बना लिया था और ऐसे में उसका बातचीत अचानक से बंद कर देना लड़की के लिए काफ़ी धक्का लगने जैसा था। लड़की ने इस पे आपत्ति जताना शुरू की और लड़के का पीछा करना शुरू किया, लड़के से बात करने की कोशिश करनी शुरू की, लेकिन लड़का लड़की को नज़रअंदाज करता रहा। लड़का लड़की से बात करना नहीं चाह रहा था, जिसके बाद लड़की को उसके पिता ने उसकी बुआ के घर रायबरेली भेज दिया। जब लड़की रायबरेली चली गई तो फिर शुभम त्रिवेदी को अपनी माशुका की याद आई और वो पीछे पीछे उसकी बुआ के घर पहुंच गया। लड़की को लगा कि लड़का उसके प्यार में उसके पीछे पीछे आया है, उसे एहसास हो गया है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता है। ऐसे में लड़की ने लड़के से मिलने का प्लान भी बना लिया। लड़के ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ मंदिर के पीछे। लड़की लड़के से मिलने चली गई, लेकिन शुभम त्रिवेदी अकेली नहीं गया था, अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर गया था। वो दोस्त जो दोस्त के नाम पर कलंकी था। दोनों दोस्तों ने मिलकर लड़की के साथ एक बार फिर से जबरन रेप किया। लड़की के साथ जब इतनी चीज़ें हो गई तो लड़की ने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और लड़की पहुंच गई मदद लेने। पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि किस तरह से मेरे साथ गलत हुआ है। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जमानत पर आरोपी बरी हो गए। लड़की लगातार कोर्ट के चक्कर काटती रही। लड़की को अक्सर कोर्ट बुलाया जाता था पेशी के लिए, गवाही के लिए। ऐसे में 5 दिसंबर 2019 को भी लड़की कोर्ट जा रही थी सुबह सुबह और तभी अचानक से लड़की को 5 लोगों ने घेर लिया और उसके ऊपर पहले पेट्रोल डाला और फिर लड़की को जला दिया। लड़की 1 किलोमीटर तक मदद की आस में भागती रही। इसी बीच एक शख्स ने लड़की को जलता देखा और तड़पता देखा। वो बिल्कुल हैरान रह गया कि एक जलती हुई लड़की कैसे भाग रही है। उसकी रूह कांप गई, रूह झकझोर गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लड़की को भर्ती कराया उन्नाव में ही, लेकिन उन्नाव के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं है। फिर लड़की को लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हम लड़की को नहीं बचा पाएंगे। लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया। वहां पर लड़की का इलाज होते होते लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की ने आखिरी शब्द यही कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे ऊपर लड़कों ने कुछ फेंका और उसके बाद मुझे जला दिया, मुझे न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। आज तक लड़की की बहन के न्याय की आस में बैठी हुई है। पुलिस दरवाजे पर घर के खड़ी है, लेकिन वो पुलिस बस मुख दर्शक बनी हुई है। बहन ने अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर लिया। वो बहन जो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, जो आगे की पढ़ाई करना चाह रही थी, जो आगे पुलिस में जाना चाहती थी, वो लगातार पुलिस के कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, आज वो बस
कोर्ट के चक्कर काट रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझकर बैठी हुई है। बहन का कहना है कि कहा गया था कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाएगा, हमें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय के बदले हमारे साथ हो ये रहा है कि लड़के के घर वाले हमें धमकी दे रहे हैं। पांचों में से 4 लोग फिलहाल जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं और हमें लगातार धमकी दिया जा रहा है। 2020 में, अक्टूबर 2020 में हमारे घर से एक बच्चा गायब हो जाता है, लड़की का भतीजा गायब हो जाता है और पुलिस उस बच्चे को आज तक ढूंढ नहीं पा रही है। पुलिस इस मामले पर एक्शन भी लेती नहीं नजर आ रही है। घर वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि घर दिया जाएगा, राशि दी जाएगी और उसके अलावा घर के एक इंसान को नौकरी भी दी जाएगी। घर तो दिया गया लेकिन ना कोई राशि दी गई और ना ही किसी को नौकरी दी गई। हम आज भी डर सहम कर जी रहे हैं। जान तो बस एकमात्र हमारी बच्ची की गई, लेकिन उसके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमारे छोटी बच्ची जो है वो इसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझी हुई है। हमारा पोता घर से गायब हो गया। हमारे छोटे बेटे की जान चली गई क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने बीमारी के आगे दम तोड़ दिया। इतनी सारी जिंदगियां एक साथ बर्बाद हुई हैं, लेकिन फिर भी जो आरोपी हैं वो जमानत पर बाहर है और 3 साल से मुकदमा ज्यों का त्यों चल रहा है। लड़की की बहन हर बार कोर्ट में पेश होती है, गवाही देती है और फिर कोर्ट के डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। लड़की की बहन का कहना है कि सामने वाला पक्ष काफ़ी मजबूत है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।